हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन भी बच्चों के रिजल्ट पे ए शो हो रहा है या फिर MW शो हो रहा है या फिर FQP शो हो रहा है या फिर कह लीजिए कि आपका 0 मार्क्स है या फिर फेल है, तो इन सभी का मतलब क्या होता है और इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आपको मालूम है, क्योंकि अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपको मालूम नहीं होगा। यहाँ से आपको B2B से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें होती है, चाहे आपके रिजल्ट को लेकर के गड़बड़ी हो, चाहे जो भी चीजें आती हैं, सबसे पहले उसकी आपको जानकारी दी जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे सब्सक्राइब करके। ठीक है, इसलिए कि अब अपडेट वगैरह आती रहेंगी, क्योंकि आपके रिजल्ट में भी गड़बड़ी है तो बहुत सारी अपडेट वगैरह भी आएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया भी था, ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि आपको एब्सेंट कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि आप एब्सेंट नहीं थे, फिर भी आपके रिजल्ट में दिखा रहा है, बहुत सारे बच्चों का दिखाता है कि हाँ आप एब्सेंट थे, लेकिन आप एब्सेंट वाकई में नहीं थे। आप गए थे, पेपर वगैरह दिए थे, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो चाहे थ्योरी का सब्जेक्ट हो। तो उसके लिए बस आपको कॉलेज में एक एप्लीकेशन देना होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे तो कुछ दिनों बाद से आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर में सम्मिलित थे, आपने सिग्नेचर वगैरह किया था, जो आपका पेज आता है उस पर सिग्नेचर करना होता है। जब भी आप एग्जाम वगैरह देते हैं देखते होंगे, एक पेज आता है उस पर सिग्नेचर वगैरह करना होता है। चाहे आप प्रैक्टिकल में भी जाते हैं तो देखते होंगे आपको सिग्नेचर करना होता है। तो वो अगर आपने सिग्नेचर वगैरह किया था, अगर आप सम्मिलित थे, कहने का सीधा मतलब है अगर आप पेपर देने गए थे, आप सम्मिलित थे, चाहे प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो चाहे थ्योरी का सब्जेक्ट हो, तो आपका सही हो जाएगा। कॉलेज में आप प्रिंसिपल को या फिर अपने क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन दे देंगे और रिजल्ट की आप फोटोकॉपी दे देंगे। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के कहिए कि MW शो हो रहा है। MW का मतलब क्या होता है? मार्क्स वेटिंग, यानी कि आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसी किसी सब्जेक्ट में आपका MW शो होता होगा। तो MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। ये क्यों होता है? सपोज कीजिए कि आज आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट किए जा रहे हैं वेबसाइट पे। और इसमें ये होता है कि जो आपका पूरा डेटा आया है कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतना नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर है, तो ये जो नंबर है ये सही से वहाँ पे विजिबल नहीं है। जो कहिए कि अपडेट कर रहे हैं सिस्टम पे, तो यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको मिला है 42 नंबर। ठीक है, अब 42 ऐसे लिखा गया है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि 42 है कि 32 है कि 22 है कि 02 है। तो इस केस में क्या करता है, जब भी जो सिस्टम पे आपका मार्क्स वगैरह अपडेट करते हैं, तो ये नंबर छोड़ करके इसमें MW लगा करके और सारे अपडेट करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो कुछ दिन बाद से आपका जो MW है उसको कह लीजिए कि देख के उसको भी अपडेट कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी आपको अपने स्तर से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉलेज में आपको एप्लीकेशन देना है कि मेरा इसमें MW शो हो रहा है, तो आने वाले 10-15 दिनों में वो आपका अपडेट हो जाएगा। MW मतलब मार्क्स वेटिंग। अब मार्क्स वेटिंग में आपने जितना लिखा उस हिसाब से तो आपको नंबर मिलेगा ही, लेकिन वहाँ पे विजिबल नहीं रहता है। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती है, कई रीजन हो सकते हैं कि आपका वहाँ पे मार्क्स विजिबल नहीं है। जो भी मार्क्स जो चढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, इस सब्जेक्ट में इनको कितना नंबर मिला है। तो जितना उनको समझ में आता है वो उसको चढ़ा देंगे उस सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट में आपका MW रहने देंगे और बाद में कुछ दिनों बाद आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको एक कॉलेज में एप्लीकेशन दे देना होता है। ये सारी चीजें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी ओर से कोई गलती नहीं हुई होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आपका एक FQP। जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा होगा FQP। FQP का मतलब क्या होता है? फेल इन क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि आप क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गए हैं। एक किन बच्चों के सामने आती है समस्या? जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे मैं इनका रिजल्ट भी दिखा दूं आपको, लेटरल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जून 2024 का है। और लेटरल एंट्री के जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनका जो फर्स्ट ईयर, क्योंकि उनका तो एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है लेटरल एंट्री का, तो उनको फर्स्ट ईयर का अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। उनको बस उस सब्जेक्ट को बस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, बस पास करना होता है। हाँ, आपने 17 नंबर ला दिया, काम खत्म। ठीक है, तो इनका क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, अभी तक ये अभी 6 सेमेस्टर का भी एग्जाम दिए, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से पास आउट हो गए हैं। फिर भी इनका यहाँ पे देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यहाँ पे 1 नंबर और 0 नंबर, इन्होंने इसको क्वालिफाई नहीं किया है, पास नहीं कर पाया है। तो इसीलिए यहाँ पे इनके रिजल्ट पे क्या दिखा रहा है? FQP। हालांकि ऐसे देखिए जनरली तो ये पास है, लेकिन FQP लग गया है। और ये जो दो सब्जेक्ट दिख रहा होगा इसको इन्होंने इसको क्वालिफाई नहीं किया है। तो इस केस में ये भी जो दोनों सब्जेक्ट है ये बैक में ही काउंट होगा। बैक का मतलब क्या है? क्योंकि इन्होंने अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, यहाँ पे लिखा होगा 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो ये अब स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले गए हैं क्वालिफाइंग पेपर के चलते ही, क्योंकि उन्होंने इसको क्वालिफाई नहीं किया है।
अब फिर से इनका एग्जाम देना होगा। अब जाहिर सी बात है, आपका 3 साल का डिप्लोमा तो मान लीजिए कंप्लीट हो गया, आप लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे तो 2 साल का ही होता है, तो आपका डिप्लोमा तो आप कंप्लीट हो गया। उसके बाद से ये आपकी बैक बची रह गई, इसको आपने क्वालिफाई नहीं किया तो ये भी आपका बैक में ही काउंट होगा, अर्थात अब ये स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब इसका तो मार्कशीट अलग से आएगा, एक और जब इसको पेपर देंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे तो इसका भी मार्कशीट अलग से आएगा। अर्थात कहने का मतलब है ये स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले गए हैं तो इनको अब 2 मार्कशीट मिलेगी। तो ये इसीलिए देखिए बच्चों को कहा भी जाता है कि जो भी आपका क्वालिफाइंग पेपर हो, तो ये नहीं कि हाँ चलिए क्वालिफाइंग है, हम पास नहीं करेंगे, आराम से चाहे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए अब इसी के चलते ये परेशानी में पड़ गए, इनके कह लिए कि स्पेशल बैक हो गई। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं, अगर इन्होंने अच्छे से लिखा होगा तो हो सकता है कि रीचेक में क्लियर हो जाए, पासिंग मार्क्स तक मिल जाए। अगर अच्छे से नहीं लिखते हैं तो उनका 0 नंबर 1 नंबर आता है, तो इस केस में रीचेक का कोई फायदा होगा नहीं। अब इनको मालूम होगा कि इन्होंने कैसे लिखा है, तो रीचेक चाहे तो ये करा सकते हैं। तो यही होता है FQP का मतलब होता है फेल इन क्वालिफाइंग पेपर। आप क्या होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होता है उसका आपको पेपर देना होता है, क्वालिफाई करना होता है केवल, उसको इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है अभी तक, और ये अब स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, तो इनको स्पेशल बैक अब कहिए कि देना ही होगा, वो कंपलसरी है, नहीं तो आपका फाइनल मार्कशीट ये तो वाला तो आ जाएगा बैक चल के, लेकिन ये इसका कोई काम ही नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट में तो फेल है, आप बैक है, तो इसका जब आप स्पेशल बैक का एग्जाम देंगे उसमें क्लियर करेंगे तो एक और आपको मार्कशीट मिलेगी, अर्थात आपको 2 अब मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 0-0 मार्क्स वाले बच्चों को, जिनके रिजल्ट पे किसी सब्जेक्ट में 0-0 मार्क्स आया है। तो 0-0 मार्क्स का मतलब पहले तो हो सकता है कि आपने उसी लायक लिखा ही होगा, कि आपने कुछ लिखा नहीं होगा तो 0-0 मिला है, और दूसरा हो सकता है मोबाइल नंबर आपने लिखा होगा। आपने देखा होगा और टेलीग्राम पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा है, 15,000 प्लस बच्चों का कहिए कि 0-0 नंबर मिला है मोबाइल नंबर लिखने के चलते, क्योंकि आपकी कॉपी वगैरह स्कैन हुई है। अब जैसे कॉपी स्कैन होती है तो उसके बाद से चेक ही नहीं हुई है, स्कैन हुई है, आपको दिख गया है कि हाँ आपने मोबाइल नंबर लिखा है, आपका 0-0 नंबर कर दिया गया है, तो इसमें तो कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, आप रीचेक का भी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने अच्छे से लिखा था, किसी कारणवश आपका मतलब आपने कॉपी को अच्छे से लिखा था, सारे क्वेश्चंस वगैरह को अटेम्प्ट किए थे, आपको लग रहा था कि नहीं मुझे तो 20 नंबर 25 नंबर मिल ही जाना चाहिए था, उसके बावजूद भी अगर आपका 0 आ गया है तो इस केस में आप रीचेक करा सकते हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा था, 0-0 मिला है, इस केस में आप रीचेक भी नहीं करा सकते। अब बात कर लेते हैं फेल वाले बच्चों के लिए, जो फेल हो गए हैं वो क्या करें। ठीक है, तो फेल वाले बच्चों के लिए देखिए एक ही उनके पास ऑप्शन होता है। अब उनके हो सकता है फेल मतलब ईयर बैक लग गई है, तो हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट में बैक हो, या फिर 6 में बैक हो, या फिर 7 में बैक हो, 8 में ऊपर जितना भी हो, तो 5-6 के आसपास अगर आपकी बैक है तो आप रीचेक की ओर जा सकते हैं, जिसमें थोड़े से अच्छे खासे नंबर होंगे, 10-12 ऐसे होंगे, या फिर जिसमें आपको लगता होगा कि नहीं इसमें तो हमने अच्छा किया था, तो उसमें आप रीचेक करा सकते हैं। तो रीचेक में अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है, एक भी अगर आपका क्लियर हो गया तो 4 सब्जेक्ट में बैक बचेगी, तो इस केस में आप ईयर बैक से कहिए कि हट जाएंगे, अर्थात जो आपका फेल लिखा है वो हट जाएगा, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में अर्थात नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। अर्थात अगर आपकी 5 बैक है तो मान लीजिए कि आप ईयर बैक में है, 4 बैक है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी 4 बैक है तब आपका नेक्स्ट ईयर में अर्थात नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चले जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 5 बैक है तो नहीं हो पाएगा, 5 बैक मतलब आप फेल की कैटेगरी में चले गए हैं, 1 साल और आपको जिस ईयर में थे उसी में आपको पढ़ना होगा। तो ये बच्चे जिनके रिजल्ट पे करिए फेल लिख के आया है, ये चाहे अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है और थोड़े बहुत अच्छे खासे नंबर, जैसे किसी में 10 आया है, किसी में 8 आया है, किसी में 12 आया है, किसी में 13 आया है, किसी में मान लीजिए कि 14 आया है, इस तरीके से मार्क्स वगैरह आए हैं, तो चाहे तो रीचेक करा सकते हैं। चाहे तो अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसमें भी अच्छा आ सकता है, या 8 नंबर वाले में भी हम पास होते हैं, अच्छे से हमने किया था इसमें, तो आप चाहें तो सभी का रीचेक करा सकते हैं। और जैसे ही रीचेक कराएंगे उसमें अगर आपका 5 सब्जेक्ट में बैक है, एक भी सब्जेक्ट ये क्लियर हो जाता है कोई भी, तो आपका 4 बचेगा, तो इस केस में आपका ईयर बैक हट जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो बच्चों के रिजल्ट पे शो हो रही थी, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की और समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे, तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ आपकी स्थिति ये है और आपका सोल्यूशन ये है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आगे की अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।